Good afternoon to all of you. So today we started our fundamental nursing classes. So we discussing about the comfort devices because this one is the important topic of the fundamental of nursing. So सबसे पहले हम comfort देख लेंगे. Comfort होता क्या है? Described as being physically and mentally at ease. Physical and mental comfort enable a person to get the greatest benefit from sleep. अगर इसका सिंपल मीनिंग यही निकलता है, अगर कोई भी पर्सन फिजिकली और मेंटली फील वेल बीइंग होगा तो वो आराम से सो सकता है और ग्रेटेस्ट बेनिफिट मिलेगा उसे स्लीपिंग पैटर्न में, और फिजिकली फ्री फ्रॉम पेन डिस्कम्फर्ट एंड मेंटली comfort is defined as free from excessive anxiety, fear and stress. So next one देख लेंगे हम comfort devices. So comfort devices, these are the devices to help the body comfortable in a good body alignment without strain. ये ऐसी devices होती हैं जो हमारी body को comfort provide करने में help करती हैं और जो हमारे body का alignment होता है उसे बिना किसी strain के हमारे बॉडी के अलाइनमेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं. स्ट्रेन का मीनिंग यहाँ पर मोच या खिंचाव है. तो फिर इसके बाद देख लेंगे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारे कंफर्ट को. सबसे पहला है इसमें एज. सो एज में क्या बताया गया है कि जो यंगर चिल्ड्रन होते हैं उनके कंपेयर में जो ओल्डर पीपल होते हैं उनमें डिफरेंस होता है उनके कंफर्ट में. जो यंगर चिल्ड्रन होते हैं उनमें क्या होता है कि वे जल्दी थक नहीं सकते, हाई एनर्जी रहती है, और जो ओल्डर पीपल होते हैं उनका एनर्जी लेवल भी लो रहता है और वे थोड़ा सा ही काम करके जल्दी थक भी जाते हैं. सेकंड वन इज़ द डाइट. तो डाइट में क्या है कि अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं या एक्सेसिव, अगर हम मॉडरेट डाइट लेंगे तो हमारा स्लीप इंड्यूस होगी नॉर्मल पैटर्न में. अगर हम हैवी मील्स का कंज्यूम करेंगे तो इसकी वजह से हमारे स्लीपिंग पैटर्न में डिस्कम्फर्ट फील होगा. थर्ड वन इज़ द एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट द डिस्कम्फर्ट. समटाइम excessive cold can affect our body alignment and comfort, या excessive hotness. and fourth one is the fatigue. fatigue भी डिपेंड करता है. बहुत से लोग होते हैं जो जल्दी काम करके थक जाते हैं जिसकी वजह से उनका जो कंफर्ट है वो भी अफेक्ट होता है. देन नेक्स्ट वन इज़ द लाइफ स्टाइल. अगर हमारा लाइफ स्टाइल सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है इट कैन अफेक्ट अवर कंफर्ट. एंड अगर हम एक्टिव हैं और अपनी डेली एक्टिविटीज़ को टाइम टू टाइम कंप्लीट कर रहे हैं तो हमारे कंफर्ट को कम अफेक्ट करेगा. सो इलनेस नेक्स्ट वन. इलनेस कैसे अफेक्ट करता है? अगर कोई पर्सन बीमार है तो उसका जो कंफर्ट होगा, हॉस्पिटलाइजेशन होगा उसको, तो उसकी वजह से उसका जो कंफर्ट लेवल है वो भी अफेक्ट होगा और उसका मेंटली लेवल भी, मेंटल कंफर्ट भी अफेक्ट होगा. नेक्स्ट वन इज़ द स्मोकिंग. सो स्मोकिंग कैन अफेक्ट द कंफर्ट, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिसीज़ या सांस लेने में प्रॉब्लम कॉज कर सकती है स्मोकिंग. नेक्स्ट वन इज़ द अल्कोहल. अगर हम मॉडरेट अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी स्लीप को इंड्यूस करने में हेल्प करता है. अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे डिसीज़ भी कॉज कर सकता है और बाय द वे जो हमारी स्लीपिंग पैटर्न है उसको भी अफेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट वन इज़ द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. सो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में यही है कि अगर हम स्ट्रेस में होंगे तो हमारा जो डेली एक्टिविटी का पैटर्न है वो भी अफेक्ट होगा और स्ट्रेस कैन कॉज मैनी मेंटल डिसीजेज. एंड नेक्स्ट वन इज़ द मोटिवेशन. अगर हम मोटिवेट रहेंगे अपने डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, अपने डेली वर्क को परफॉर्म करने के लिए, तो हमारा कंफर्ट लेवल नॉर्मल लेवल में रहेगा. अगर हम मोटिवेट नहीं हैं तो हमें डिस्कम्फर्ट भी फील होगा. नेक्स्ट वन इज़ द मेडिकेशन. सब मेडिकेशन कैन कॉज डिस्कम्फर्ट. एंड देन टाइप ऑफ comfort devices. First one is the pillows used as a support to maintain correct body alignment. जो पिलोज होते हैं उन्हें बॉडी के करेक्ट अलाइनमेंट को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं. यूज्ड अंडर द हेड, आर्म्स, लेग्स, अलोंग द स्पाइन और एब्डोमेन. जो हम पिलोज का यूज़ करते हैं वो सर के नीचे लगाकर, हाथ के नीचे लगाकर या पैरों के नीचे और तो और कमर के पीछे लगाते होंगे और
एब्डोमेन के आगे, पेट के आगे लगा के, जिससे कि हमें अपने पेन से रिलीफ मिलने में भी हेल्प होती है। अकॉर्डिंग टू द डिसीज कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन साइट ऑफ द पेन वी कैन एडजस्ट द पिलो। देन नेक्स्ट वन इज देख लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस स्ट्रेन ऑन द मसल्स एंड जॉइंट्स। जो पिलो होता है वो स्ट्रेन को रिड्यूस करता है मसल्स पे और जॉइंट्स पे। प्रोवाइड बेटर रिलैक्सेशन एंड कंफर्ट। ये रिलैक्सेशन अच्छा प्रोवाइड करता है और कंफर्ट भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन देख लेंगे बैक रेस्ट। बैक रेस्ट ये मेनली हॉस्पिटल में मिलता है। यूज टू सपोर्ट द बैक ऑफ द पेशेंट एट एन एंगल इन अ सिटिंग पोजीशन। ये बैक को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होता है पेशेंट को एक एंगल पर, जिससे कि वो सिटिंग पोजीशन में प्रॉपर कंफर्ट में बैठ सके। नेक्स्ट वन इज द एक्स्ट्रा प्लो कैन बी प्रोवाइडेड। इसमें एक्स्ट्रा प्लो भी हम प्लेस कर सकते हैं, जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस जगह हम पिलो को प्लेस कर देंगे तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा कंफर्ट भी मिलेगा और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन प्लेस करेंगे उसको। नेक्स्ट वन इज द इंडिकेटेड फॉर पेशेंट विद कार्डियक एंड पल्मोनरी डिस्ट्रेस। जो बैक रेस्ट डिवाइस है ये हम किन किन पेशेंट में इंडिकेट करते हैं, अगर किसी को कार्डियक और पल्मोनरी डिस्ट्रेस है। नेक्स्ट पॉइंट इज द एनहेंसेस मैक्सिमम चेस्ट एक्सपेंशन। ये एनहेंस करता है कि मैक्सिमम लेवल पे चेस्ट हमारी एक्सपेंड हो सके। नेक्स्ट वन इज द रिलीव डिज्निया। डिज्निया को रिलीव करने में हेल्प करता है जब भी हमें डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग पैटर्न में। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रमोट ड्रेनेज फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। जो ये प्रमोट करता है ड्रेनेज को एब्डोमिनल कैविटी के थ्रू। तो नेक्स्ट वन इज द प्रोवाइड कंफर्टेबल चेंज ऑफ पोजीशन। इसमें हम कंफर्टेबल पोजीशन भी ले सकते हैं और अपनी पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट देख लेंगे बेड क्रेडल। तो बेड क्रेडल देख लेंगे, इट इज़ अ फ्रेम यूज टू होल्ड द टॉप बेड लिनन फ्रॉम द कमिंग इनटू द कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट। Used to prevent pressure from the weight of the linen. Allow air circulation. Indicated for patient with burns, arthritic pain, pressure sore. तो इसमें यही बताया गया है कि जो ये होता है बेड क्रेडल, इसमें देख ही पा रहे होंगे कि ये इसमें स्किन, ये जो लिनन होता है ये स्किन से टच नहीं होता है, ये इस तरीके से कवर किया रहता है, ये इसके ऊपर लिनन को प्लेस कर दिया जाता है। ओके, और फिर एक टाइप का ये फ्रेम होता है। फ्रेम तो देख, एक टाइप का फ्रेम है जो कि जिस पर हम लिनन को प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो लिनन होगा वो कांटेक्ट में आने से नहीं आएगा पेशेंट के। यूज टू प्रिवेंट प्रेशर फ्रॉम द वेट ऑफ द लिनन। जो लिनन का प्रेशर है, मतलब वेट जो है वो पेशेंट के ऊपर नहीं पड़ेगा। अलो एयर सर्कुलेशन, इसके थ्रू एयर भी सर्कुलेट हो सकती है, जैसे इसमें दिखाया जाएगा जब यहाँ पर एयर सर्कुलेट हो सकती है आराम से। फिर देख लेंगे इसके बाद इंडिकेटेड फॉर पेशेंट विद बर्न्स, अर्थराइटिक पेन, प्रेशर सोर। जो ये इंडिकेट किया जाता है ये किस किस में, बर्न पेशेंट में, अर्थराइटिक पेन हो अगर किसी को, और अगर प्रेशर शोर हो। अगर क्रॉनिक लेवल पर प्रेशर शोर हो तो वो अफेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही होगी तो इसकी वजह से लिनन टच में आएगा तो और ज़्यादा इन्फेक्शन कोज भी कर सकता है। फोर्थ वन इस देख लेंगे कार्डियक। सो नेक्स्ट वन इज द कार्डियक टेबल, जिसे हम ऑर्थोपेनिक बेड टेबल भी बोलते हैं। सो यूज फॉर द पेशेंट हु आर propped up in a sitting position for a change of position। जब कोई भी पेशेंट अपनी चेंज नहीं कर पा रहा है तो उसे बैठ से ही यहाँ पर एक पिलो प्लेस कर इस जगह पर एक पिलो प्लेस कर देंगे और उसे एक सिटिंग पोजीशन में बैठाकर उस पर उसके हाथों को आगे की तरफ करके उसे सिटिंग पोजीशन में बैठा देंगे। इंडिकेटेड फॉर कार्डियक पेशेंट अस्थमा। ये जो इंडिकेट किया जाता है ये कार्डियक पेशेंट में, अस्थमा पेशेंट में इंडिकेट किया जाता है। एड्स इन यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स फॉर ब्रीथिंग। इसमें एक्सेसरी मसल्स का भी इजीली यूज हो सकता है ब्रीथिंग के लिए। पोजीशन शुड बी चेंज टू प्रिवेंट फटीग एंड एम्बोलिज्म।
इसमें पोजीशन को चेंज करते रहेंगे कि क्या बचाने के लिए कि पेशेंट थक ना जाए और उसको एम्बोलिज्म कोज ना हो। नेक्स्ट वन देख लेंगे मैट्रेसेस। मैट्रेसेस जैसे कि गद्दे सपोर्ट्स द पेशेंट, ये पेशेंट्स को सपोर्ट करने में हेल्प कर, जी पेशेंट को सपोर्ट भी करते हैं, सपोर्ट्स द पेशेंट इवनली। 2 टाइप ऑफ मैट्रेस होते हैं, स्टैंडर्ड बेड फिट्स ऑन बेड फ्रेम और एक्यूरेट मैट्रेस फिट्स ऑन द स्टैंडर्ड बेड। फिर उसके बाद देख लेंगे हम बेड बोर्ड्स। बेड बोर्ड्स कुछ इस तरीके से होते हैं, दीज आर यूजुअली मेड ऑफ वुड, ये जो बने हुए होते हैं ये लकड़ी के बने हुए होते हैं, प्लेस्ड अंडर द मैट्रेस टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फर्मनेस। इसमें क्या होता है, यहाँ पर प्लेस कर देते हैं जिसकी वजह से कंफर्ट प्रोवाइड होता है पेशेंट को। फिर इसके बाद देख लेंगे हम चेयर बेड। चेयर बेड क्या होते हैं, दीज बेड्स कैन बी प्लेस्ड इनटू द पोजीशन ऑफ अ चेयर फॉर पेशेंट हु कैन नॉट मूव फ्रॉम द बेड बट रिक्वायर इन अ सिटिंग पोजीशन। ये उन पेशेंट्स के लिए होते हैं जो पेशेंट मूव नहीं कर सकते अपनी जगह से पर वे बैठना चाहते हैं, उनके लिए जब वे लेटना चाहेंगे तो इस वाले बेड को प्लेस करेंगे, अगर जब वे बैठना चाहेंगे तो इस पोजीशन में बेड को हम ला देंगे। फिर देख लेंगे ट्रेपेज बार। ट्रेपेज बार क्या होता है, दिस बार इज सस्पेंडेड फ्रॉम एन ओवरहेड फ्रेम दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द फुट टू द हेड ऑफ द बेड। जो ये होता है कि जो the patient can grasp the bar to raise the trunk of the bed surface or to move up in the bed। इसकी मदद से पेशेंट इसे पकड़ेगा, इजीली मूव कर सकता है, क्योंकि अगर उसका किसी के पैर में फ्रैक्चर हुआ हो, अगर वो इजीली उठ नहीं पा रहा है तो इसके थ्रू हाथ से पकड़ के सिटिंग पोजीशन ले सकता है, इजीली इसका किया जाता है। तो नेक्स्ट वन देख लेंगे हम फुटबोर्ड। फुटबोर्ड क्या होते हैं, इट इज़ अ डिवाइस दैट इज प्लेस्ड एट द फुट ऑफ द पेशेंट्स बेड। ये जो डिवाइस है ये पेशेंट के फुट पर प्लेस किए ये रे। फिर इसके बाद देख लेंगे कि प्रोवाइड सपोर्ट टू द फीट, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है फीट्स को, हमारे पैरों को फुट ड्रॉप को नीचे गिरने से प्रिवेंट करता है। मेड अप ऑफ वुड प्लास्टिक और हैवी कैनवास, ये हुआ होता है वो लकड़ी का, प्लास्टिक का या कैनवास का बना हुआ होता है। एंड देख लेंगे फ्रैक्चर बोर्ड। फ्रैक्चर रहा होगा कि ये फ्रैक्चर पेशेंट्स के लिए होता है, और देखा भी होगा क्रिकेट एरिया में जब भी क्रिकेटर को चोट लगती है तो इस पे प्लेस करके लेके चले जाते हैं। फिर देख लेंगे अदर नेम से बेड बोर्ड भी बोलते हैं। इट इज अ सपोर्ट दैट इज प्लेस्ड अंडर द पेशेंट मैट्रेस टू गिव एडेड रिजिडिटी टू द मैट्रेस, एसेंशियल फॉर ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स, यूजुअली मेड अप ऑफ वुड और कैनवास। जो ये है इसका अदर नाम बेड बोर्ड है, जो कि सपोर्ट करता है, प्लेस किया जाता है पेशेंट के अंडर द मैट्रेस पर, जिसकी वजह से रिजिडिटी मतलब खुरचन आने से या कोई भी इन्फेक्शन होने से जिससे पेन ना हो पेशेंट को, उसकी वजह से प्रिवेंट करता है, और ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स के लिए एसेंशियल होता है। यूजुअली मेड अप ऑफ वुड और कैनवास, लकड़ी और कैनवास का बना हुआ होता है। नेक्स्ट वन देख लेंगे बालकान फ्रेम। तो बालकान फ्रेम में क्या है, इट इज़ अ फ्रेम मेड अप ऑफ वुड और मेटल दैट एक्सटेंड लेंथवाइज above the bed is supported at either end by a pole. A trapeze may be attached to the frame. इसमें एक ट्रेपेज अटैच किया जाता है से, जैसा कि फोटो में भी आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट वन देख लेंगे ट्रॉन्केटर रोल। It prevents the external rotation of the legs when the patient is in the supine position. ये प्रिवेंट करता है कि पेशेंट एक्सटर्नल रोटेट ना हो पाए, उसके जो पैर हैं वो प्रॉपर इसी पोजीशन में प्लेस रहें, जैसे ये इसी पोजीशन में प्लेस रहें, वो रोटेट ना कर सके अपने पैरों को सुपाइन पोजीशन में। द रोल इज प्लेस्ड अंडर द बटक्स एंड देन रोल अवे फ्रॉम द पेशेंट अंटिल द थाई इज इन द न्यूट्रल पोजीशन। जो उसकी थाई होंगी वे न्यूट्रल पोजीशन में होंगी, और जो ये प्लेस किया जाता है अंडर द बटक्स, फिर उसे रोल कर दिया जाता है
फिर उसके बाद देखेंगे हाउ टू मेक ट्रंकेटर रोल। फर्स्ट वन, फोल्ड द टॉवल इन द हाफ लेंथ वाइज। जो हाफ लेंथ वाइज उसे पहले फोल्ड करेंगे, फिर रोल द टॉवल टाइटली एंड कीप इन द पोजीशन। सबसे पहले उसे टाइटली रोल किया, फिर उसके बाद उसे टाइटली पोजीशन में वो कर दिया। नेक्स्ट वन इज द सैंड बैग्स। प्रोवाइड सपोर्ट, इमोबलाइज द एक्सट्रीमिटीज, मेंटेन द स्पेसिफिक बॉडी अलाइनमेंट। हमारे बॉडी के स्पेसिफिक अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए इनका यूज़ करते हैं, जो कि हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन देख लेंगे हैंड रोल्स। इट मेंटेन द थंब स्लाइटली एडक्टेड एंड इन अपोजिशन टू द फिंगर्स। जो हमारे फिंगर्स हैं उसके अपोजिशन में रहें उसके लिए, और जिसकी मदद से हमारी जो फिंगर्स हैं वो स्लाइटली फ्लेक्स पोजीशन में होती हैं। इट कैन बी मेड बाय फोल्डिंग अ वॉश क्लॉथ इन हाफ, रोलिंग इट लेंथवाइज एंड सिक्योरिंग द रोल विद अ टेप। जो ये हैंड रोल्स होता है, हम इसे साफ़ सुथरे कपड़े को फोल्ड कर कर भी बना सकते हैं, और इसमें दिखाया हुआ है जैसे, और सिक्योरिंग द रोल विद अ टेप, और इसे टेप के थ्रू सिक्योर कर देंगे। हेल्प इन अ फंक्शनल मोबिलिटी टू ग्रेस्प ऑब्जेक्ट्स। ये फंक्शनल मोबिलिटी को हेल्प करता है कि जिसकी मदद से हम ग्रेस्प मतलब किसी चीज़ को पकड़ने की मोबिलिटी हमारे अंदर आ सके। फिर उसके लेंगे हैंड रिस्ट स्प्लिंट्स। दीज आर इंडिविजुअल मोल्डेड फॉर द पेशेंट टू मेंटेन द प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ थंब। जो हमारा अंगूठा होता है उसके प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करने के लिए होता है। अगर किसी पेशेंट का हैंड का फ्रैक्चर हुआ है तो उन पेशेंट्स के किया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज दीज आर द साइड रेल्स। बार पोजिशन along the side of the bed ensure patient safety, useful for increasing mobility, can be used for to sit up in the bed to move from the side to side। सबसे पहले तो ये किसी भी पेशेंट को प्रिवेंट करती हैं कि वो नीचे ना गिर सके, और उसे हेल्प करती हैं कि वो प्रॉपर पोजीशन में बैठ सके इनकी मदद से। नेक्स्ट वन इज द वेज और एबडक्टर पिलो। इसमें क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप्ड पिलो होता है मेड अप ऑफ हैवी फॉर्म, जो कि हैवी फॉर्म का बना हुआ होता है, ये रहा जो बीच में प्लेस किया हुआ होता है। फिर उसके बाद देखेंगे फॉर्म यूज टू मेंटेन द लेग्स इन एबडक्शन फॉलोइंग टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। अगर किसी की हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है तो उसमें इसका किया जाता है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Like, comment and share, and don't forget to subscribe to my channel.